हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे एक और नई वीडियो में। तो आज के इस वाले वीडियो में मैं फिर से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के मानवा के रीमेक के चैप्टर नंबर 11 को। लेकिन चैप्टर नंबर 11 के एक्सप्लेन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज का जो एनीमे है उसके अंदर बहुत सारे वेब नॉवेल के चैप्टर्स को स्किप कर दिया गया है या फिर कट ऑफ कर दिया गया है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इसलिए मैं उन लोगों को बचाना चाहता हूँ कि अगर आपको समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है तो फिर आप आके हमारे लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के मानवा के रीमेक के एक्सप्लेनेशन वीडियोस को देख सकते हैं, जिसके बाद आपको जो सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही बहुत सारी चीज़ें भी समझ में आएगी। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अब अगर हमारे इस वाले वीडियो को पसंद आए, आपको हमारे वाला वीडियो पसंद आए तो आप जल्दी से हमारे इस वाले वीडियो को एक लाइक और चैनल को एक सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर देना गाइस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के इस वाले चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर पिछला वाला चैप्टर ख़त्म हुआ था, जहाँ पर कि हम क्लाइंट को कुक करते हुए देख पा रहे होते हैं और वो कुकिंग करते हुए कुछ चीज़ें सोच रहा होता है। तभी वो उसी रूम के अंदर जहाँ पर क्लाइंट कुकिंग कर रहा होता है वहाँ पर मेलिसा की एंट्री होती है और मेलिसा आके पूछने लगती है, तुम आके क्या बना रहे हो क्लाइंट, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्मेल कर रहा है। ये बात सुन के क्लाइंट बोलने लगती है, कहीं तुम इस बात से तो चिंता में नहीं हो कि मैं सारे के सारे मटन को जला दूंगा, इस बात की चिंता मत करो। मैंने वेंसन को बोला था कि वो मुझे खाना बनाने के बारे में कुछ चीज़ें सिखाएं, और तुम्हें तो पता ही है वंशन कितना ज़्यादा अच्छा कुकिंग में सेफ है, कितना ज़्यादा अच्छा वो खाना बनाता है। तो इसीलिए तुम चिंता मत करो, जल्दी से जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ और मैं खाना डाइनिंग टेबल पे ऊपर लगा रहा हूँ। और उसके बाद हमें डाइनिंग टेबल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि मेलिसा ने सारा का सारा खाना खा लिया होता है और बोलने लगता है ये खाना सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा और टेस्टी था। ये बात सुन के क्लाइंट बोलने लगता है, तो फिर आखिरकार तुम्हें मेरा खाना सच में काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। वैसे ये मेरा पहली बार था कि मैंने कुकिंग किया था। ये बात सुन के मेलिसा ही बोलती है, हाँ तुमने इस पहली बार में काफ़ी ज़्यादा अच्छा खाना बनाया था। और उसके बाद मेलिसा अचानक से थोड़ी सी शर्माती हुई और घबराती हुई बोलने लगती है कि लेकिन क्लाइंट मैंने तो तुम्हारा वाला खाना भी सारा का सारा खा लिया, तो फिर अब तुम क्या खाओगे। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे तुम्हारा वाला खाना नहीं खाना चाहिए था। यह बात सुन के क्लाइंट भी बोलता है, तुम्हें इस बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने पहले से ही अपना खाना खा लिया था, इसलिए तुम्हें इस बात की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद मेलिसा सारे के सारे बर्तनों को लेके धोने के लिए जाने लगती है और जाने के बाद बोलने लगती है, जाते हुए बोलने लगती है कि मैं सारे के सारे बर्तनों को धो देती हूँ, तुम जल्दी से टेबल को साफ कर दो। और ऐसा बोलते हुए वो वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद हमें फिर से वही क्रिम्सन रेड मून नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि दोनों लोग एक दूसरे को गुड नाइट बोलते हैं और सो जाते हैं। लेकिन तभी आधी रात में क्लाइंट के दरवाजे के ऊपर कोई नॉक 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 करता है। आई एम सॉरी, एक्चुअली आधी रात का समय नहीं था, ये सुबह सुबह का टाइम था। और कोई क्लाइंट के दरवाजे के ऊपर सुबह सुबह नॉक नॉक करने लगता है और क्लाइंट अंदर से पूछने लगता है कि आखिर कौन इतने सुबह सुबह यहाँ पर आया है। यह बात सुन के बाहर से आवाज़ आती है, ये मैं हूँ डॉन स्मिथ, जो कि कल सुबह तुम्हारे पास आया था। यह बात सुन के क्लाइंट अपने मन ही मन सोचने लगता है, डॉन स्मिथ आखिर वो यहाँ पर इतनी जल्दी इतनी सुबह सुबह फिर से क्यों आया है। और उसके बाद क्लाइंट दरवाजे को ओपन करता है, ओपन करके डॉन स्मिथ को पूछने लगता है कि मिस्टर डॉन स्मिथ आखिर आप फिर से इतनी सुबह सुबह क्यों आए हो। ये बात सुन के डॉन स्मिथ बोलने लगता है कि 27 जून को मैंने एक कैरेज वाले से कंफर्म किया है कि 27 जून को बाकी के वो दोनों लोग तुम्हारे पास यहाँ पर मिलने आए थे। और ये बात सुन के और उसके दूसरे दिन ही उन लोगों की डेड बॉडी इस हालत में हम लोगों को मिली थी। उसकी यह बात सुन के क्लाइंट भी बोलने लगता है, लेकिन इससे कोई भी चीज़ें ये साबित नहीं होती कि वेल्स और नाया के डेथ के पीछे मेरा कोई हाथ है। यह सिचुएशन किसी भी हालत में इस चीज़ को साबित नहीं करती। और उस क्लाइंट की यह बात सुन के मिस्टर डॉन स्मिथ बोलने लगते हैं कि तुम्हारे पास काफ़ी ज़्यादा हिम्मत है, तो फिर अगर मैं सही हूँ तो मिस्टर डॉन स्मिथ ने यहाँ पर एक रिवॉल्वर को छोड़ा था। अगर मैं सही हूँ तो यहाँ पर मुझे वो रिवॉल्वर ज़रूर से मिलेगी। उसकी यह बात सुन के क्लाइंट भी मजाक में अपने हाथ को ऊपर करते हुए सरेंडर करते हुए बोलने लगता है कि अगर आप चाहें तो मेरे पूरे के पूरे कमरे की तलाशी ले सकते हैं, मैं आपको किसी भी हालत में कोई मना नहीं करूंगा, मेरे पास कोई भी रिवॉल्वर नहीं है। और क्लाइंट आगे बोलने लगता है कि मैंने आपको पहले से ही बताया कि मैंने 27 तारीख तक के अपने 27 तारीख के दिन के अपने सारे के सारे मेमोरीज को पता नहीं कैसे लेकिन खो चुका हूँ।
क्लाइंट आके बोलने लगता है कि मैंने आपको यह चीज़ पहले से ही बोल चुका हूँ कि जब मैं 28 तारीख के दिन उठा तब मैं अपने एक दिन पहले की सारी मेमोरीज़ को भूल चुका था और मेरे डेस्क के ऊपर एक रिवॉल्वर रखी हुई थी और मैंने यह चीज़ पहले से ही आपको काफ़ी बार बोल चुका हूँ। और क्लाइंट आगे बोलने लगता है कि मैंने जो भी कुछ अभी अभी बोला है और जो भी चीज़ें बोल रहा हूँ वो सारी की सारी चीज़ें पूरी तरह से ही सच है। और डॉन स्मिथ क्लाइंट की यह बात सुन के बोलने लगता है कि हम लोगों को अभी तक ये चीज़ के बारे में पता नहीं चला है कि आखिर तुमने किस तरीके से उस इंसिडेंट को सरवाइव किया। लेकिन क्लाइंट बोलने लगता है इंसिडेंट, आखिर तुम कौन से इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे हो और आखिर मैं क्यों इस इंसिडेंट से मैं भी मर सकता था। क्लाइंट आके बोलने लगता है कि मैंने और इसी के साथ मैंने पहले से ही बोल चुका हूँ कि मुझे नई आइडिया, मुझे इस बात के बारे में पता ही नहीं है कि आखिर मैं उस चीज़ से कैसे बच गया। और उसके बाद डॉन स्मिथ क्लाइंट को आगे बुलाते हुए बोलने लगता है कि हम ये चीज़ का पता नहीं अभी के लिए नहीं लगा सकते कि आप सच बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो। इसका पता लगाने के लिए आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। और आगे क्लाइंट डॉन स्मिथ के साथ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहाँ से उसके पीछे पीछे चलने लगता है। और उसके बाद डॉन स्मिथ उसको एक घोड़ा गाड़ी के पास ला के डालने के बाद बोलने लगता है मिस्टर क्लाइंट आप प्लीज़ यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर बैठ जाइए। लेकिन तभी वहाँ पर कोई बंदा चिल्लाने लगता है जिसके वजह से घोड़े को डर के मारे घोड़ा वहाँ से भागने लगता है। और उस डिस्ट्रैक्शन का फ़ायदा उठा के क्लाइंट भी जल्दी से वहाँ से भीड़ के अंदर से भागने लग जाता है बचते हुए। और क्लाइंट भागते हुए सोचने लगता है कि मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं उन लोगों के साथ गया और गलती से उन लोगों ने मेरा सच का पता लगा लिया कि मैं एक ट्रांसमिटर हूँ तो ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों की बात हो सकती है। और वो तभी भागते हुए घोड़ा गाड़ी को पकड़ के वहाँ पर अंदर बैठते हुए बोलने लगता है जल्दी से इस शहर से मुझे बाहर लेके चलो, तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं उतना देने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुन के वो बंदा भी बोलने लगता है अच्छा ठीक है, जरा सब्र करो, मैं अभी यहाँ से चलता हूँ। और क्लाइंट आगे उस घोड़े गाड़ी के ऊपर बैठ के वहाँ से भागने लग जाता है। और उम्मीद है आपको हमारा ये वाला वीडियो और हमारे एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। हालांकि मैं एक न्यू एक्सप्लेनर हूँ इसलिए मुझसे काफ़ी सारी गलतियाँ हो सकती है और मेरी एक्सप्लेनेशन क्वालिटी भी थोड़ी सी कम हो सकती है, इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मैं आगे अपने एक्सप्लेनेशन क्वालिटी को और भी ज़्यादा इंक्रीज़ करूँगा, बहुत जल्दी करूँगा। सो अगर आपको हमारा ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वाले वीडियो को एक लाइक और चैनल को एक सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।